ब्रह्मा जी का एक पुत्र था अधर्म। तो अधर्म के वंश का वर्णन सुनिए। श्रीमद् भागवतम में ये सब कथाएं दी गई हैं। ब्रह्मा जी से अधर्म का जन्म हुआ था। हाँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा भागवत पढ़ते समय या पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी से सांप उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से राक्षस भी उत्पन्न हुए, असुर भी उत्पन्न हुए। ऐसा तृतीय स्कंध में लिखा गया है। तो यहाँ पर अधर्म के वंश को गिना रहे हैं। मृषा अधर्मस्य भार्यासीत् दंभम मायाम च शत्रुहन। अधर्म की पत्नी का नाम था, यह है वो तो आज तक है सब। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा का अर्थ होता है सब चीज व्यर्थ, झूठ। अधर्म से कभी भी सत्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अधर्म की पत्नी हुई मृषा। ये दो दंपति हुई, अधर्म और मृषा। इन दोनों के संयोग से दंभ और माया का जन्म हुआ। इनके दो पुत्र हुए, दंभ और माया। दंभ का अर्थ होता है पर प्रतारणम, दूसरे को धोखा में डाल देना, इसको दंभ कहते हैं। तो अपने को ऐसा व्यक्त करना कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत धनी हूँ। गरीब होते हुए भी अपने को बहुत धनी दिखाना, मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान के रूप में पेश करना, और परम स्वार्थी होते हुए भी देश सेवा का बहाना करना। नाना प्रकार के दंभ होते हैं, जिससे लोग समझेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा त्यागी है, बहुत बड़ा ऊंचा व्यक्ति। इसको दंभ कहते हैं। और दंभ परक जो चेष्टाएं होती हैं उसको माया कहते हैं। तो अधर्म और मृषा से दंभ और माया का जन्म हुआ। माया का अर्थ होता है कपट। कई प्रकार का कपट होता है। मैं ज़्यादा धर्म के वंश की व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि अभी शुरू में ही कथा में अधर्म की बहुत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। तो दंभ और माया का जन्म हुआ। आप लोग भी याद रखिएगा धर्म के वंश को, क्योंकि इस वंशावली को सुनने के बाद पवित्रता आती है, व्यक्ति सावधान हो जाता है इन लोगों से। निर्दय ने इन लोगों को ग्रहण किया, तो ये दोनों फिर मिल करके लोभ और निकृति को जन्म दिए। दंभ और माया ने मिल करके अपने दाम्पत्य भाव से रह करके लोभ और निकृति को जन्म दिया। लोभ है का अर्थ होता है संतोष का अभाव। बहुत बहुत सांसारिक वस्तुओं की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा कुछ पूरी होने पर भी बढ़ जाए और दबे ना, इसको लोभ कहते हैं। तो लोभ हुआ। और निकृति, निकृति का अर्थ होता है शठता। निकृति का अर्थ होता है किसी के भी कार्य में बाधक होना, उसको बढ़ने नहीं देना किसी भी तरह से, और वंचना करना, ठगना। खास करके निकृति इस अर्थ में होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई उपकार किया है, कुछ दिया है, हित किया है, लेकिन उसको बिल्कुल न समझना। माता पिता के उपकार को, गुरु के उपकार को, राजा के उपकार को बिल्कुल न समझना, किसी भी जीव के उपकार को न समझना, और जहाँ तक शक्ति काम करे दूसरे को ऐसे स्थिति में डाल देना जहाँ वो शोक करे, धनहीन हो जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, इसको निकृति कहते हैं। तो लोभ और निकृति का जन्म हुआ। लोभ निकृतिश्च महामते। फिर महामती संबोधन करना, हे महामती विदुर जी, दंभ और माया ने मिलकर के लोभ और निकृति को जन्म दिया, और निकृति तथा लोभ ने मिलकर क्रोध और हिंसा को जन्म दिया।
क्रोध का अर्थ है कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकना, और हिंसा का अर्थ है वध कर देना अथवा किसी को घोर संकट में डाल देना। अच्छा, इन दोनों के संयोग से कली का जन्म हुआ। कली की बहन है दुरुक्ति। एक अद्भुत बात है कि मैत्रेय जी भाई बहन जैसा वर्णन कर रहे हैं, लेकिन तुरंत दोनों को दंपति बना रहे हैं। यही अधर्म का वंश है। तो कली का जन्म हुआ। कली का अर्थ होता है विवाद, कलह। जहां भी कलयुग बसता है ये वहाँ विवाद जरूर होता है, इसीलिए कलयुग को कलयुग कहते हैं। कलयुग का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी करते हैं द एज ऑफ क्वायरल, एक कलह का युग है। कलह का अर्थ है हमेशा मारपीट ही नहीं होता है, किसी एक पॉइंट पर दो मति हो जाना, यह भी कलह है, यह भी विवाद है। और इस संसार में 5 आदमी भी नहीं मिलेंगे इस समय जिनका मन एक में मिलता हो। वास्तव में कुछ न कुछ मतभेद है। यहाँ तक कलयुग में वर्णन किया गया है भागवत में कि पत्नी और पति में भी विवाद होगा कलयुग में। अब बताइए, तो फिर कौन ऐसा है जिसका एक मत हो जाए? डिफरेंट ओपिनियंस रहेंगे ये कलयुग में। तो कली का जन्म हुआ। तो इसकी बहन थी दुरुक्ति। दुरुक्ति का अर्थ है बहुत कठोर वचन बोलना, बिना मतलब के गाली देना, ये दुरुक्ति इसको कहते। तो दुरुक्ति और कली का जब समागम हुआ तो उससे भय और मृत्यु का जन्म हुआ। भय का अर्थ तो समझते ही हैं, और मृत्यु यहाँ स्त्री के लिए कहा गया है। महाभारत में यह वर्णन किया गया है कि मृत्यु स्त्री है। वैसे मृत्यु शब्द का प्रयोग संस्कृत में पुल्लिंग में किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं हिंदी में देखा जाता है कि मृत्यु शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है, उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए भय जो है वो पुरुष और मृत्यु स्त्री। भय मृत्यु, तब जब इस तरह से कोई भय में पड़ गया, मृत्यु हुई और काम क्रोध लोभ सब में पड़ा, तो अंत में इन दोनों ने मिल करके जन्म दिया यातना और निरय। यातना का अर्थ है तीव्र पीड़ा और निरय का अर्थ है नरक। घोर नरक में खूब यातना भोगनी पड़ेगी। यही अधर्म के उत्तराधिकारी वंशज